ठीक है, मेरे पास 200 बोरे। तुम्हें रोज इन्हें साफ करना, तौलना और गोदाम में महीने के अंत में 300 रुपए दूंगा और दिन में 2 वक्त का खाना भी। रमेश ने काम स्वीकार कर लिया और गोदाम में रहने की भी इजाजत मांग ली क्योंकि उसके पास ठहरने की कोई जगह नहीं थी। सेठ ने हामी भर दी। रमेश रोज सुबह जल्दी उठकर बोरे साफ करता, गेहूं तौलता और गोदाम में जमाता। कुछ ही महीनों में गोदाम चमकने लगा और गेहूं की गुणवत्ता भी बढ़ गई। रमेश के पास धीरे धीरे अच्छी रकम जमा हो गई। उसने पास के गांव में एक छोटा सा खेत खरीद लिया और शाम को वहीं जाकर सोने लगा। रमेश, तुम्हारी मेहनत से मेरा माल दोगुने दाम में बिक रहा है, इसलिए अब से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए होगी। कुछ सालों बाद रमेश ने 7,000 रुपये बचा लिए, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। वह चिंतित होकर मुकुंदलाल के पास गया। सेठ जी, मैं दिन भर खेत और काम में रहता हूँ। घर खाली रहता है। डर है कि मेरे पैसे चोरी ना हो जाएं। देखो, अगर तुम चाहो तो पैसे मेरे पास रख दो। मेरा गोदाम सबसे सुरक्षित जगह है। 2 साल बाद रमेश ने अपनी रकम वापस मांगी ताकि वह और जमीन खरीद सके। कौन से पैसे? कोई रसीद है तुम्हारे पास? बिना कागज के तो मैं कुछ नहीं दे सकता। रमेश ने बहुत विनती की, लेकिन व्यापारी ने उल्टा अपने गुंडों से उसकी पिटाई करवा दी। रमेश दुखी होकर घर लौटा और अपनी परेशानी अपने खेत के पास वाले बूढ़े समझदार किसान श्यामलाल को बताई। बेटा चिंता मत कर, हम उसे उसी के जाल में फंसाएंगे। अगले दिन श्यामलाल एक बड़े सूटकेस में 50,000 रुपये नकद लेकर मुकुंदलाल के पास पहुंचे और बोले। सेठ जी, मैं शहर जा रहा हूँ। पैसे आपके पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप ईमानदार हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, रख दीजिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले मेरे रिश्तेदार रमेश को उसके 7,000 रुपये लौटा दो, ताकि मुझे भी भरोसा हो कि आप सही आदमी हैं। लालच में फंसे मुकुंदलाल ने तुरंत रमेश के पैसे लौटा दिए। बेटा, मेहनत की कमाई कभी बर्बाद नहीं होती। रमेश ने पैसे लिए और श्यामलाल को धन्यवाद कहा। श्यामलाल मुस्कुराए और लालच का अंजाम हमेशा खाली हाथ होता है। रमेश ने व्यापारी पर भरोसा करके अपने 7,000 रुपये उसे दे दिए।